हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टीपी क्लासेस में। आज आपके सामने हम अपना एसए कोर्स फॉर सिविल सर्विसेज 2021 पेश करने जा रहे हैं। राइट, तो एसए क्यों करें, क्यों नहीं करें? अब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एसए में ऐसा क्या खास है कि जो हमें नहीं आता है, जो आप हमें कराएंगे? राइट, तो सबसे पहले तो एसए की आपको इंपॉर्टेंस बताएं। 250 मार्क्स है ऐसे आउट ऑफ 1750 मार्क्स, तो लगभग 15% मार्क्स तो एक ही पेपर के पास है। एक ही पेपर इतनी इंपॉर्टेंस रखता है, इतनी वेटेज रखता है कि 15% उसके पास मार्क्स हैं। राइट, दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर, जो आपके मार्क्स आएंगे एसए में, वो डिपेंडिंग ऑन आप कैसा एसए लिखते हैं और कितने डिफिकल्ट टॉपिक्स आते हैं, मार्क्स विल रेंज फ्रॉम 100 टू 170। अगर बहुत इजी कुछ टॉपिक आया, थोड़ी लिबरल मार्किंग हुई, तो हाईएस्ट 170 चला जाएगा। मीडियन से फॉर एग्जांपल 130 135 मीन आ सकता है, 140 भी आ सकता है, और लोएस्ट 120 जा सकता है। तो 50 मार्क्स की रेंज है। अगर बहुत डिफिकल्ट आया तो मे बी जो हाईएस्ट है शायद वो 145 150 पे ड्रॉप कर जाएगा, लेकिन जो लो स्कोर्स हैं वो 90 100 पे भी आ जाते हैं। राइट, तो एनीवेयर बिटवीन 50 टू 70 मार्क्स की रेंज कंफर्टेबली रहती है बिटवीन who's getting a very good score and who's getting a very bad score. एंड ये 50 टू 70 मार्क्स की जो रेंज है, ये नीडलेस टू से, मेरे बिना बताए भी आपको पता है, ये बहुत बड़ी रेंज है। आप 70 मार्क्स लूज कर सकते हैं या फिर आप 70 मार्क्स गेन कर सकते हैं, और ये जो लीड है ये इक्वलेंट टू 4 जीएस पेपर्स है। राइट, अगर आप 4 जीएस पेपर्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जीएस 1 2 3 और एथिक्स पे भी, और उसमें भी अपनी लीड बिल्ड करते हैं, 4 पेपर में लीड बिल्ड करने के बाद आप अराउंड +70 होते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट पर्सन। राइट, अगर आप टॉप 10 रैंकर भी हैं, और टॉप 10 रैंकर्स में जो हाईएस्ट मार्क्स जीएस में जो कैंडिडेट लेके आया है, अगर हम उसके मार्क्स कंपेयर करें और बाकी किसी रैंकर के एवरेज मार्क्स से कंपेयर करें, तो वो जाके कहीं 50 60 70 मार्क्स की लीड होती है। इमेजिन कीजिए, आप वो 50 60 70 मार्क्स की लीड एक पेपर में बिल्ड कर सकते हैं। दैट इज द सिग्निफिकेंस, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एसए पेपर। राइट, तो ये तो हो गई इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, एसए की सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरी चीज, एसए में आपको जरूरत क्या है हमारी गाइडेंस की, कि आप खुद से क्यों नहीं कर सकते? खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक जीएस आंसर की तरह एसए का भी एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इंट्रोडक्शन होती है, जिसमें बॉडी होती है, जिसमें कंक्लूजन होती है, सिमिलर टू अ जीएस आंसर, बट not exactly same like a GS answer. It will be different than a GS answer. सिंपली स्टेटिंग, तो जीएस आंसर आपके पास 150 वर्ड्स के हैं या 250 वर्ड्स के हैं, यहाँ पे आपके पास 1000 वर्ड्स का एक एसे है। राइट, तो स्ट्रक्चरली स्पीकिंग, टेक्निकली स्पीकिंग, जो इंट्रोडक्शन है, जो बॉडी है, जो कंक्लूजन है, विल नीड टू एडहियर टू द रूल्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे। राइट, और क्या आप एडहियर करते हैं या नहीं करते हैं, वो बड़ी आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि 1000 वर्ड्स आपने लिखने हैं, 150 वर्ड नहीं है ना, कि आपसे बहुत ज़्यादा एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिस पे इतने फैक्ट्स हैं और आंसर आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। तो स्ट्रक्चर तो सेकेंडरी है, पहले तो आप नॉलेज एक्सप्रेस करने में लग जाते हैं, सारी वेटेज उधर ही चली जाती है। यहाँ पे नॉलेज के साथ साथ आपकी नॉलेज की प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। राइट, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो जीएस आंसर में भी है, एसए में भी है, बट डिफरेंट है एसए में देन अ जीएस आंसर। सेकेंडली, थिंक बिफोर यू राइट। आप किसी भी जीएस आंसर में 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड हद से हद देते हैं क्वेश्चन को पढ़ के सोचने में, एंड इमीडिएटली लिखना शुरू कर देते हैं। एसए में क्योंकि आपके पास 2 एसए हैं अब, और जो आपने 180 मिनट्स में लिखने हैं, तो 90 मिनट्स ईच एसए को डिवोट करने का थंब रूल आ गया है। इस 90 मिनट्स में भी हम जो रेकमेंड करते हैं वो 1575 रूल रेकमेंड करते हैं, कि पहले 15 मिनट आप कुछ भी मत लिखिए। राइट, लिखिए लेकिन रफ सेक्शन में लिखिए। राइट, दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपने सिर्फ सोचना है कि आपने क्या लिखना है,
ताकि अगले 75 मिनट्स जो हैं आप बिना रुके लिखें और बिना कोई गलती किए लिखें, राइट। तो पहले 15 मिनट जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये डिटरमाइन करेगा कि अगले 75 मिनट आप कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। क्या आप प्रॉपर स्ट्रक्चर को एडहियर करते हुए बढ़िया ऐसे लिख पा रहे हैं, या आप रास्ते में कहीं अपना रास्ता भटक रहे हैं। अगर वो हो रहा है तो आपके मार्क्स वहां पे डिप करने शुरू कर गए हैं, राइट। तो थिंक बिफोर यू राइट। और ये कैसे करना है, क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और कैसे करनी है, ये हम आपको सिखाएंगे विद रेगुलर प्रैक्टिस। तीसरी चीज, कंटेंट आपके पास है या कंटेंट आपने गेन करना है, हम आपको बता देंगे कैसे गेन करना है। उसको प्रेजेंट कैसे करना है ये हम आपको सिखाएंगे, राइट। हम हिंदू में कुछ आर्टिकल्स रेकमेंड कर सकते हैं, हम इंडियन एक्सप्रेस में कुछ आर्टिकल्स रेकमेंड कर सकते हैं, योजना में, कुरुक्षेत्र में, ईपीडब्ल्यू में, जो भी आपका पसंदीदा सोर्स है। कोई अगर आपको बुक पढ़नी पसंद है अमर्त्य सेन की या किसी की भी, आपको हम कंटेंट बता सकते हैं। कंटेंट आप हमसे ज़्यादा आप खुद एफर्ट करते हैं कंटेंट पढ़ने के लिए, तो यू हैव ऑल द नॉलेज, यू हैव ऑल द कंटेंट। हाउ टू प्रेजेंट दैट कंटेंट इफेक्टिवली टू स्कोर वेरी हाई इन अ एसे, that we will teach you here and we will practice so that you can perfect that skill. चौथी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पर्सनली मेरा मानना है, जो मुझे एज अ स्टूडेंट लगता था, ऐसे आपके जीएस में, आपके मेंस में सबसे पहला एग्जाम होता है अगर हम यूजुअली यूपीएससी का स्केड्यूल देखें। एंड अगर आपका एसए पेपर अच्छा गया है ना, तो ये आगे के जो जीएस पेपर आने वाले हैं इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली आपका मोमेंटम बिल्ड कर देता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सोर कर जाता है कि मेरा पहला पेपर बहुत अच्छा गया। आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इतना अच्छा लिख के आया हूँ कि 150 प्लस मेरा स्कोर आएगा ऐसे में, राइट। और आगे के पेपर्स के लिए आप बहुत लाइट, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। कॉन्फिडेंस ये कि पहला पेपर बहुत अच्छा गया, शुरुआत बहुत अच्छी हुई, और जहाँ पे आपको स्कोर का थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है, आपको लगता है कि चलो यहाँ पे मैं थोड़ी लीड बिल्ड कर लूँगा, अब मैंने ये लीड जीएस में रिटेन करनी है और कोशिश करना है कि और बिल्ड कर सकूँ। तो ये जो मोमेंटम है ये पर्सनली मेरे लिए तो हमेशा काम किया है, एंड जितने लोगों से मेरी कॉन्वर्सेशंस हुई है, इट हैज़ वर्कड फॉर एवरीवन। सो यू शुड ऑल्सो हैव दैट फीलिंग कि मेरा पहला पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत कॉन्फिडेंस आया, एंड नाउ आई विल ओनली बिल्ड फ्रॉम हियर, राइट। सो ये इंपॉर्टेंस है एस्से की। अब हमारी अप्रोच क्या रहेगी एस्से में? सबसे पहले तो कंटेंट पे हम फोकस करेंगे। ये ऑन गोइंग है, ये एवरलास्टिंग है, ये कभी रुकेगा नहीं, ये परपेचुअल है। आप आज जो पढ़ेंगे उसके बेसिस पे आप ऐसे लिखेंगे। 6 महीने बाद अगर मैं सेम टॉपिक पे आपसे ऐसे लिखवाऊं तो यू विल प्रोबेबली राइट एन इंटायरली डिफरेंट ऐसे, बिकॉज उस 6 महीने में आपने इनफ कंटेंट गेन कर लिया है। और अगर आपको उस कंटेंट को यूज़ करने की स्किल आ गई है तो आपकी जो एसे राइटिंग एबिलिटी है वो हमेशा डिफरेंट होगी, राइट। अगर हम क्रिकेटिंग एनालॉजी की बात करें, सॉरी मैं बहुत क्रिकेटिंग एनालॉजी देता हूँ ऐसे समझाने में भी, अगर आपको समझ आती हैं, अगर आप एंजॉय करते हैं तो शायद आपको मज़ा आएगा ऐसे लेक्चर्स में, राइट। कि when any great cricketers, say for example Virat Kohli, when he had just come onto international cricket, he could play a cover drive, right? He could play a cover drive really well. But 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट डोमिनेट करने के बाद आज की डेट में जो विराट कोहली का कवर ड्राइव है इज प्रॉबली अनपैरेलल्ड। स्पेशली जो लेग स्पिनर्स को वो कवर ड्राइव खेलते हैं, दैट रिस्ट मूवमेंट वो कोई नहीं खेल सकता, दैट स्ट्रेंथ इन द रिस्ट, वो 10 साल अपने फिटनेस पे काम करने के बाद आई है। तो सिमिलरली आपके साथ है, आज शायद आप अच्छा एस्से लिख दें, बट अगर आप हमारे साथ रह के रेगुलरली कंटेंट पढ़ेंगे, अपना एस्से लिखने का स्किल सेट शार्पन करेंगे, तो यू विल राइट अ ब्रिलियंट एस्से। देन स्ट्रक्चर, क्या टेक्निक होनी चाहिए एस्से लिखने की, ये हम आपको बताएंगे। देन आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे टॉपिक्स देंगे कि आप लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, उनमें जो कुछ गलतियां हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एंड अक्रॉस द बोर्ड है, नॉट जस्ट यू, देयर विल बी कॉमन मिस्टेक्स व्हिच अदर कैंडिडेट्स आर मेकिंग टुडे व्हिच प्रोबेबली यू माइट मेक इन द नेक्स्ट एसे। तो सबका एक जो कॉमन विजडम है वो डिस्कस करेंगे, कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे,
एंड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो बाकी कुछ कैंडिडेट्स ने कुछ अच्छी चीज़ें लिखी हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये एक्टिविटी जनरली हम टेलीग्राम ग्रुप्स पे करते हैं, राइट? और वहाँ पे अगर पर्सनली कभी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वील हैव वन ऑन वन डिस्कशन एज वेल, टेलीफोनिकली एज वेल, राइट? This is the approach that we follow for our essay writing course. ये एक स्केड्यूल है, 5 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी शुरू नहीं कर रहे हैं। पूरा मई, जितना भी मई में आपका कोर्स शुरू हो जाएगा, मई जून में शुरू नहीं करेंगे, ताकि आपको प्रोसेस के साथ फेमिलियर होने का थोड़ा टाइम मिल जाए, कुछ आप रीड कर लें, कुछ आप समझ लें कि क्या कंटेंट आ रहा है। अगले ऑलमोस्ट 2 महीने आपके साथ सिर्फ हम कंटेंट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, लेक्चर्स डिस्कस करेंगे कि उस कंटेंट को यूज़ कैसे करना है, और थोड़ा थोड़ा आपसे लिखवाना शुरू करेंगे। देन बाय द एंड ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त आपसे एसए के प्रैक्टिस टेस्ट्स लिए जाएंगे, एंड फाइनली 1 नवंबर 2020 को एक फुल लेंथ टेस्ट होगा जिसमें आपको 2 एसेज लिखने होंगे, राइट? तो 4 एसे प्रैक्टिस में आप लिखेंगे और हम चेक करेंगे, और एक फुल लेंथ टेस्ट होगा जिसमें 2 एसेज होंगे और हम आपको चेक करके उसके ऊपर फीडबैक देंगे, राइट? सो दिस इज द टेंटेटिव स्केड्यूल दैट वी विल फॉलो फॉर आवर एसे राइटिंग कोर्स, राइट? बाकी की इंफॉर्मेशन आपके लिए ये हाइपरलिंक है जो आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो लिंक ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं एनरोल करने के लिए। फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऐसे कोर्स है फॉर 2021। प्राइस 5999 प्लस जीएसटी है, बट अगेन 18 मई से पहले अगर आप एनरोल कर लेते हैं इस ऐसे कोर्स में, तो आपके लिए जो इनॉग्रल अर्ली बर्ड ऑफर है वो 4999 प्लस जीएसटी है। बट जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो हमारे साथ पीसीएम और साथ में ऑप्शनल कोर्स भी लेते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होगी कॉम्बो ऑफर्स की भी। हमने बहुत ल्यूक्रेटिव बनाने की कोशिश करी है इन कॉम्बो ऑफर्स को, काफ़ी हेवी डिस्काउंट्स हैं इन कॉम्बो ऑफर्स में, जहाँ पे आप पीसीएम प्लस एसए ले सकते हैं, राइट? जहाँ पे आप पीसीएम प्लस ऑप्शनल प्लस एसए भी ले सकते हैं। अगेन दीज आर वेरी वेरी इकोनॉमिकली priced courses as compared to what other people are charging in the UPSC market. हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करते हैं कि आपको बहुत ही अट्रैक्टिवली प्राइस कोर्सेज दें ताकि मैक्सिमम बच्चे एनरोल कर सकें, एंड दी स्टडी मटेरियल एंड दी होल ecosystem remains affordable to every candidate, right? ये हमारी तरफ से इनिशिएटिव है, ये हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन है। 18 मई 2020 से पहले डिस्काउंटेड प्राइसेस पे एनरोल कर सकते हैं, कॉम्बो ऑफर्स पीसीएम के साथ, एसए के और ऑप्शनल के भी, राइट? तो दिस इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर साइड। होप टू सी मेनी ऑफ यू इन आवर एसए कोर्सेज, एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। आज के दिन में बाकी कोर्सेज भी लॉन्च करेंगे, तो आज जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियोस देखते रहिए। संडे के दिन मिलेंगे आपसे ऐसे कोर्स में, तब तक के लिए थैंक यू।